वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। लाइब्रेरी साइंस का यदि आप बैचलर का कोर्स कर रहे हैं यानी कि बीएलआईएस का कोर्स कर रहे हैं इग्नू से, तो आपने इस टर्म को बखूबी सुन रखा होगा, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। यदि नहीं सुन रखा है तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इससे पहले भी मैंने इस कोर्स से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे पेपर्स पढ़ने हैं, जैसे कि BLI 221 से लेकर के BLII 230 तक के पेपर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, उन सभी को मैंने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए आप विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आप अगर देखते हैं तो आपको इस कोर्स से रिलेटेड क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप इस कोर्स में इनरोल है और आपको यूट्यूब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप यदि कोर्स कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल है, अगर करने का सोचा है तो भी हेल्पफुल है, और अगर कर रखा है तो भी हेल्पफुल है। बिकॉज कोई भी जॉब अपडेट होता है तो भी मैं कवर करके इसमें जरूर शेयर करती हूँ, या फिर कोई रिसोर्स मटेरियल हो तो भी शेयर करती हूँ। तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर ले। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रीवियसली मैंने इन सभी पेपर्स के रिगार्डिंग वीडियो कवर कर रखा है। आज ये वीडियो क्यों कवर किया जा रहा है जबकि सारे के सारे पेपर्स के वीडियो कवर्ड है? तो देखिए यहाँ पे जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप क्या होती है? ऑफ कोर्स रेगुलर होती है, आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी तो इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग जो जॉब में हैं या फिर कोई रेगुलर कोर्स में इनरोल है, तो उनके मन में हमेशा ये डाउट होता है कि मैं इस कोर्स को अभी नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि मैं कहीं राइट नाउ इन्वॉल्व हूँ। तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो है। बिकॉज इग्नू ने इंटर्नशिप करने वाले के लिए तो अलग डेटा दे रखा है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो इंटर्नशिप नहीं कर सकता, उसके लिए अल्टरनेटिव दे रखा है। तो यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है, पहला लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और दूसरा लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। इनफैक्ट अगर मैं इसे बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे सिंपली तीन ऑप्शन है BLII 230 पेपर में, कि या तो आप इंटर्नशिप कर लो, या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना लो, या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे कर लो। इन तीनों में से कोई भी एक काम यदि आप करते हैं तो आपका 230 पेपर का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, और अपकमिंग जो वीडियो आएगा उस पे मैं बात करूंगी किस टॉपिक पे? लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे पे। तो चलिए इसको अब जानने के लिए कि क्या टॉपिक रहने वाला है आपका, अगर आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, कब सबमिट करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या कोई फॉर्मेट है? जी हाँ, फॉर्मेट है। इग्नू ने दे रखा है फॉर्मेट। यदि आप अपने पर्सनल लेवल पे इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आप दिल्ली बाइट सर्च करेंगे, वहां पे इजीली हमारा लोगो विजिबल हो जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे को लेकर इग्नू ने क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो चलिए फिलहाल मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस इग्नू ने दे रखे हैं उसे क्लियर वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये रहा इग्नू का दिया गया फॉर्मेट इंटर्नशिप अल्टरनेटिव को लेकर, और ये किससे रिलेटेड है? लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट से। तो देखिए बेसिकली ये जो पहला पेज आपको दिख रहा है ना, ये फ्रंट पेज है, ये आपको लगाना है। ठीक है, इसको आप प्रिंट कर लेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, और हो सके तो अपना टॉपिक भी लिख देंगे ना। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट। अब जो कंटेंट है वो कंटेंट किस चीज से रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे उस टॉपिक पे प्रॉपर स्कॉलरली राइटिंग करेंगे, यानी कि ऐसे ही रिपोर्ट नहीं बना देंगे। प्रॉपर एक रिसर्च स्कॉलर जिस तरीके से रिसर्च करता है ना, उस तरीके से आप भी रिसर्च करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे तीन टाइप के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन तीनों का आप यूज करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज, सभी का यूज करके आप अपना सर्वे रिपोर्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि आप टॉपिक खुद से मत चूज करिए, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, उन टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे आप रिसर्च करके इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है देखिए, पहला है लाइब्रेरीज एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, देन डिजिटल लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज, देन इंफॉर्मेशन रिसोर्स OA OER,
देन डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ई रिसोर्सेज, एनईपी 2020 एंड लाइब्रेरीज। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी कि आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यदि आपके स्टडी सेंटर में आपने जब पता किया तो आपको पता चला कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, ई रिसोर्सेज जो टॉपिक है ना उस पे सबमिट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी कर सकते हैं। प्रीवियसली मैंने इस चीज को फील किया कि कुछ स्टूडेंट का होता है नहीं, सब कोई तो इसी पे सबमिट कर रहे हैं, मैं इस पे सबमिट नहीं करूंगा। तो देखिए ये सब बचकांड वाले क्वेश्चंस हैं, आप अपना भी कॉमन सेंस यूज करिए, आपका रिपोर्ट अलग होगा किसी और के रिपोर्ट से, तो आपको क्या लेना देना किसी ने क्या सबमिट किया है, आप किसी टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके इसको कंप्लीट करिए। नाउ अब यहाँ पे जिस भी टॉपिक को आप चूज करेंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप 200 वर्ड में ओवरव्यू देंगे, आपने जो रिसर्च किया है, किन किन एरियाज को टच किया है उससे रिलेटेड। देन आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, आपने जो टॉपिक चूज किया उसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है, इन चीजों को आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा, स्कोप एंड लिमिटेशंस होगा, कि आपको लिखना है कि आपने जो टॉपिक को चूज किया है उसका इन फ्यूचर क्या यूज है, या फिर इन फ्यूचर किस किस कारणों से वो लिमिट हो जाता है, यानी कि उसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न होती है, ठीक है, इन चीजों को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी का स्कोप बहुत बढ़िया है, बिकॉज सब चीज डिजिटलाइज्ड हो रही है, तो ऑफकोर्स डिजिटल लाइब्रेरी में आगे चल के और स्कोप दिखता है। लेकिन लिमिटेशन इसका यहीं पे क्या हो जाएगा, बहुत से लोग डिजिटली इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं कि चीजों को एक्सेस कर पाए, तो उन लोगों के लिए लिमिटेशन आप यूज करेंगे, लिमिटेशन के तौर पे उन लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ना मेथोडोलॉजी क्या होता है, अब आपको रिसर्च की तरह चीजों को करना है, तो मेथोडोलॉजी का मतलब होता है मेथड, ठीक है। आपने इस रिसर्च को करने में, इस पेपर का सर्वे रिपोर्ट बनाने में कौन कौन से टूल्स का यूज किया, कौन कौन से टेक्निक्स का, या फिर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज किया, इसको प्रॉपर बखूबी तौर पे आपको मेंशन करना होगा। नाउ जब आप इस टॉपिक को लिखेंगे तो आप उसे थीम्स और सब थीम्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कोई एक हेडिंग होगा वो थीम हो गया, उस पर्टिकुलर थीम के अंदर कितने सब थीम्स आपके ऊपर है आप लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे कंक्लूजन और सजेशन, अब आपका रिपोर्ट कंप्लीट है, अब आप क्या कंक्लूजन पे आते हैं, और आपको क्या लगता है आपने जो टॉपिक चूज किया उसमें आपको क्या क्या कमी लगी, कहाँ पे सुधार हो सकता है, उसके लिए आप सजेशन देंगे, जिससे कि वो टॉपिक जो भी है जो आपने चूज किया उसके बेटरमेंट के लिए हो ना। आप अब जब रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे साइट्स विजिट किया होगा, उन सभी को भी आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को थोड़ा डिफिकल्ट कर देती है, कि जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है वो अबाउट 5000 वर्ड्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का रहता है कि मेरा तो 3000 वर्ड्स का ही है, किसी बच्चे का रहता है कि मेरा 6000 वर्ड हो गया। इतने छोटी छोटी चीजों पे आप लोग परेशान होने लगते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट 5000 वर्ड, यानी कि लगभग 5000 शब्दों का होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि 5000 शब्द आपके लिए लकीर हो गया। अगर आप अपनी बातों को 2000 वर्ड में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्मेट को फॉलो करके, वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो 10,000 वर्ड तक चले गए, जो कि बहुत ज्यादा होगा, ऑफकोर्स 10,000 वर्ड तक मत जाइएगा, 6-7 हजार अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये आपको एक बार दिया गया है कि इसके आसपास आपको रहना है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या होती है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी वेबसाइट से या किसी बुक से आप चीजों को डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, इससे ना प्लेगरिज्म का इश्यू होता है। आपको अपने शब्दों में चीजों को लिखना है, ठीक है। तो अगर आपके में ये कॉपी पेस्ट का इश्यू रहा, कहीं से चोरी की गई रही कंटेंट, तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि लिटरेचर सर्वे रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, यही क्राइटेरिया है कि 10% से ज्यादा यदि कहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट रहा, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में आपका जो रिपोर्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ हम लोग फर्दर मूव करते हैं, अब यहाँ पे इवेल्युएशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा था, अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो 30 नंबर का वाइवा होगा, उसी तरीके से यदि आप रिपोर्ट बनाएंगे तो भी 30 नंबर का वाइवा होगा। ये जो 30 नंबर का वाइवा होगा, ये रीजनल सेंटर दिल्ली जो मैदानगढ़ी में है वहां से डायरेक्टली ऑनलाइन कंडक्ट होता है। इसमें जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे उससे बेसिक क्वेश्चंस आपसे करेंगे, 5 to 10 मिनट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा कि आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ, क्यों आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स
किए, बेसिक से क्वेश्चंस, और फिर आपने जो टॉपिक चूज किया होगा उसको क्यों चूज किया, आपने क्या सोचकर चूज किया, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। बाकी जो 70% है वो आपका जो रिपोर्ट आपने प्रेजेंट किया है उसको कैरी कर रहा होगा। अब यहाँ पे इवेल्युएशन के प्रोसेस में यहाँ पे देखिए पॉइंटर्स क्या क्या है। आपके इंट्रोडक्शन पे 5 नंबर है, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे 10 नंबर है, स्कोप एंड लिमिटेशन पे 10 नंबर है, मेथोडोलॉजी पे 10 नंबर है, थीम एंड सब थीम पे 10 नंबर है, कंक्लूजन एंड सजेशन पे 10 नंबर है, रेफरेंसिंग पे 5 नंबर है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, क्या है, प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ वर्ड्स। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि रिपोर्ट, यदि जैसे कि आपको पता होगा कि डेली बाइट्स भी रिपोर्ट को सेल करता है, उस कंटेक्स्ट में कुछ बच्चों ने यदि परचेस किया तो उन्होंने कहा कि अरे प्रेजेंटेशन तो गायब ही है। तो देखिए थोड़ा बहुत तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि ओवरऑल तौर पे जो जो टॉपिक्स कहे गए उनको आपने कवर किया या नहीं, आपने अपने ओन वर्ड्स में चीजों को लिखा है या नहीं, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ढंग से मेंशन किया है कि नहीं, इन चीजों को प्रेजेंटेशन कह रहा है। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होगा कि इंट्रोडक्शन है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, उस तरीके से एक प्रेजेंटेशन टॉपिक हो, नहीं। ये आपके ओवरऑल रिपोर्ट के लिए 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही है यदि आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, वाइवा में बैठना चाहते हैं और इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको रिपोर्ट बहुत ही रिसर्च करके बनाना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक को आप चूज करें बहुत ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी यदि आप कहीं जॉब में हैं, कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आप उसे डेली बाइट से भी परचेस कर सकते हैं। डेली बाइट्स पे यूनिक लिटरेचर सर्वे बनाया जाता है जो आपके लिए यूनिक होगा, कस्टमाइज होगा, आपका रिपोर्ट किसी और से सिमिलर नहीं होगा। यहाँ पे कंप्लीट सर्वे होता है क्योंकि बिना सर्वे के रिपोर्ट बनना भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने देखा, बिना सर्वे के आपको ऐसे ही नहीं सबमिट करना होगा, कोई भी चीज प्रॉपर सर्वे करना ही पड़ेगा। ऑथेंटिक होगा क्योंकि आपका आपके लिए बना है, किसी और का उसके लिए बना है, तो सभी के रिपोर्ट ऑथेंटिक होते हैं। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस अभी हम लोगों ने देखा इग्नू का, उस पे कंप्लीटली बेस्ड होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो वहां पे मेंशन नहीं होगा, और आपके मनी का ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अब बात करते हैं यदि आपको परचेस करना है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले मैं उन बातों का चर्चा कर लेती हूँ। देखिए अगर कोई बच्चा आता है और स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि मुझे इसी टॉपिक पे चाहिए सर्वे रिपोर्ट, तो देखिए यहाँ डेली बाइट पे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज जो भी रिपोर्ट है वो मैं खुद सर्वे करके 2 दिन का समय लेके एक रिपोर्ट बनाती हूँ, अच्छा खासा समय देती हूँ। तो मेरा क्या रहता है ना कि 7 टॉपिक है, पहले एक पे बनाया, फिर दूसरे पे बनाया, फिर तीसरे पे बनाया, ताकि मैं भी तो ह्यूमन हूं ना, ह्यूमन एरर हो जाता है, कहीं चीजें कॉपी ना हो, है ना। इस चीज से बचने के लिए मैं कभी भी सेम टॉपिक को रेगुलर बेसिस पे नहीं रिपोर्ट बनाती हूँ, तो उससे प्लेगरिज्म का इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर आते हैं कि मुझे इसी टॉपिक पे चाहिए, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। आप आइए, जिस टॉपिक पे मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे काम कर रही होंगी और जो टॉपिक आपके नंबर पे आएगा मैं वो प्रोवाइड करूंगी। बाकी सारे टॉपिक अच्छे हैं, किसी भी टॉपिक पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो अच्छा ही होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत इस मामले में नहीं है। तो यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस चीज को माइंड में रखेंगे कि आप टॉपिक नहीं बताएंगे, और इस रिपोर्ट को बनाने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। तो जब आप पेमेंट करेंगे, पहली चीज, पेमेंट करने के लिए आप मैसेज कहाँ करेंगे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टाइप करेंगे सर्वे 999। तो आप जैसे ही टाइप करेंगे उधर से आपको 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के अंतराल में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट वहीं पे शेयर करना है। जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो वहां से आप मेरे कांटेक्ट में आएंगे, फिर मैं आपको एक ऑडियो मैसेज के थ्रू आपसे कनेक्ट करूंगी, और उसके बाद 24 टू 48 आवर्स का समय मैं भी लूंगी, क्योंकि आपके लिए रिपोर्ट यूनिक बनाना पड़ेगा मुझे, बनकर रखा हुआ नहीं है कि आप आए और मैंने आपको दे दिया। उसके लिए आपको 24 टू 48 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। यदि आप इतना पेशेंस रख सकते हैं कि आपके मैसेज करने के 24 टू 48 आवर्स में आपको लिंक आएगा पेमेंट का, देन उसके बाद आप मेरे कांटेक्ट में आएंगे, देन 24 टू 48 आवर्स का अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, तो ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सर्वे 999 का टेक्स्ट करेंगे। अदरवाइज आप टेक्स्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी डिटेल्स है, जो भी चीजें हैं, जो डाउट्स है, सभी चीजें इस वीडियो में कवर की गई है।
तो आपको अगर परचेज करना है तो ही आप मैसेज करेंगे सर्वे 999। तो इतनी क्लैरिटी देने के बाद मुझे नहीं लगता है दिल्ली बाइट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट तो आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रह जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके डाउट्स है उसको लेकर। लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पे आप तभी मैसेज करेंगे जब आपको चीजों को परचेज करना है, कोई डाउट की क्लैरिटी वहां पे आपको नहीं दी जाएगी। बाकी आप डेली बाइट से असाइनमेंट और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के अलावा लेक्चर सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसी प्लेलिस्ट लाइब्रेरी साइंस वाले प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पे आपको इन दोनों से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी जैसा कि मैंने कहा आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड या फिर किसी पेपर से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं डेलीबाइट्स_नुपुर और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स इन क्वेरीज है उसका सॉल्यूशन वहीं पे पा सकते हैं। साथ ही साथ जुड़े रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट भी रीड करती हूँ और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको सॉल्यूशन वहीं पे देने की भी कोशिश करूंगी। थैंक यू।